गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और भजन सिमरन करने में आपकी सहायता अवश्य करेगी, सहायक सिद्ध होगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, मन को वश करके प्रभु चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। शुरुआत में तो यह इसके लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन इसे मनाए कैसे? साथ संगत जी, इसी से संबंधित एक साखी आप सभी से साझा करते हैं। साथ संगत जी, एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वे गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताइए जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे? गुरु का आदेश जो था, उसने 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने फिर से पकड़ लाया, लेकिन वे फिर भागे। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रमने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहाँ भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देखकर गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में यह बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन में धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उसमें रमता जाएगा। साथ संगत जी, हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जितनी भी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर का रस का मधुपान करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु आज्ञा से भजन सिमरन करने चल दिया। साथ संगत जी, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाए? सत्य कहा है किसी ने कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे हम कितनी भी पुस्तकें पढ़ ले, कितने भी ज्ञान हासिल कर ले, लेकिन सतगुरु की शरण में जाए बगैर, गुरु बनाए बगैर हम असली ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। साथ संगत जी, गुरु हमारा कवच होता है, सही मार्गदर्शन करता होता है। तो साथ संगत जी, वे धन्य है जीव जिनके सतगुरु इस जीवन में उन्होंने प्राप्त कर लिया है, गुरु शरण में है। और साथ संगत जी, जिसको भी अभी सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, बाबा जी के श्री चरणों में दासी अरदास करती है कि जो भी चैनल को सुन रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द समय के सतगुरु की प्राप्ति हो। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अभी आगे दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए भजन सिमरन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने मालिक के पास, अपने सतगुरु के श्री चरणों में बिताइए, ताकि
यह हमारा मन हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त बन जाए, हमारे पीछे पीछे आए और भजन सिमरन करने में हमारी सहायता करे, हमारा सहायक बन जाए। नमस्कार जी।